हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा जो लिखित है उसे लेकर आए हैं कि उसमें बाबूराम सक्सेना जी ने क्या कहा है। टीजीटी में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखित है, इसी की ही ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अन्य किसी भी भाषा में नहीं है। व्याकरण को सांगवेद का मुख बताया गया है। फ्रेंड्स, जितना बड़ा और जितना छोटे से छोटा हर चीज़ का अध्ययन संस्कृत भाषा के व्याकरण में हुआ है, वह दुनिया की किसी भी व्याकरण में नहीं है। जो व्याकरण है, जो सांगवेद जो पुरुष हैं, उनके मुख को बताया गया है। वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त आदि। तो इसमें व्याकरण को जो है सांगवेद का मुख बताया गया है। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा और भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिशाख्यों की रचना हुई है। तो ये क्वेश्चंस बनता है कि प्रातिशाख्यों की रचना क्यों हुई है? तो उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई है। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया है। तो निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क मुनि जी ने की है। यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को स्थापित किया है और यह सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया है कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है। यास्क का समय अनुमान से 800 वर्ष ईसा पूर्व है। सो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। और यास्क का समय जो हमारा प्रेजेंट इस समय चल रहा है, उससे 800 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। उनकी कृतियाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण विस्मृति में गर्त में विलीन हो चुकी है। आपेशाली, काशकृत्सन, शाकल्य, शाक्टायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। इनमें ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इसका अनुसरण चीनी यात्री हेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। जो हमारा सर्वप्रथम व्याकरण माना जाता है, वो ऐन्द्र व्याकरण को माना जाता है। ये तैत्तिरीय संहिता के अनुसार माना गया है। डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तामिल व्याकरण तोल्कापियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई है और यह मत स्थापित किया है कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है और इसका अनुसरण करके ही का तंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। वररुचि और व्याडी इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। संभवतः ऐन्द्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए हैं। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई हैं कि संसार की किसी अन्य भाषा में इसे टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया है। मैक्स मूलर ने इनकी तिथि 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित की थी। पाणिनि की जीवन शैली के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के शालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे।
ये क्वेश्चन है कि पाणिनि की जीवन में मतलब वो कहाँ के निवासी थे। जो पाणिनि थे तो वो प्रटक जिले के शालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार वह उपवर्ष वर्ष के शिष्य थे। पाणिनि के जो गुरु थे उनका नाम था उपवर्ष, जिन्हें वर्ष भी कहा जाता है, तथा कात्यायन, व्याधि और इंद्रदत्त के समकालीन थे। तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर नहीं थे। वे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर, जो संभवतः पाणिनि के महेश्वर नाम वाले अथवा महेश्वर स्वरूप वाले गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निर्मित मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं। उन्हीं के बताए गए मार्ग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई। रूपरेखा गुरु की ही बनाई समझ पड़ती है, उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की, ऐसी जनश्रुति है। पाणिनि की निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी थी। इस तिथि पर व्याकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं। जो हर पक्ष की त्रयोदशी तिथि आती है उस पर जितने भी व्याकरण हैं वो अध्ययन व्याकरण का नहीं करते हैं। इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों से निर्मित है। कि अष्टाध्यायी में लगभग कितने हजार सूत्र हैं, तो 4000 सूत्र हैं और 8 अध्यायों में विभाजित है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। 5 सूत्रों को शेष छोड़कर शेष समस्त सूत्रों का मूल स्वरूप सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित चला आया है। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या है। तीसरे अध्याय में तथा 8वें में कृदंत प्रकरण है। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है तथा इसके पश्चात 6ठे और 7वें में तिंग सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। 8वें में संधि प्रकरण भी है। पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्र किया है। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में संक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित रहा है, इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में बताया है कि अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में किसका वर्णन किया गया है। जैसे प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र, दूसरे अध्याय में समासों का वर्णन, तीसरे में तथा 8वें में कृदंत प्रकरण है, चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है, 6ठे और 7वें में तिंग सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। इस संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। पहला है प्रत्याहार, दूसरा है अनुबंध, तीसरा है गण, चौथा है संज्ञाएं जिसमें घ, षट, श्लू, लुक, टी, घु प्रभृति आदि आते हैं। पांचवा है अनुवृत्ति और छठा है जगह जगह कई सूत्रों से लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वत्रादि सिद्धम सदृश नियमों की स्थापना। यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या की जाती है। प्रत्याहार नीचे 14 माहेश्वर सूत्र को आधार मानकर बनाए गए हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिन पर 42 प्रत्याहारों की रचना की गई है, लेकिन बाबूराम सक्सेना की जो ये पुस्तक है इसमें 43 प्रत्याहारों का वर्णन मिलता है। तो ये प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र है ये। अ ई ऊण, दूसरा है रील र का, तीसरा है ए ओंग और चौथा है ए ओच, पांचवा है ह य व र ट, छठा है लण, सातवां है य म अंग ण न म, आठवां है छ भ य, नवा है ग ड ध श, 10वां है ज ब ग ड द श, 11वां है ख फ छ ट थ च ट त व, 12वां है क प य, 13वां है श स श र,
और 14वां है हल। तो इस प्रकार ये हमारे 14 सूत्र है माहेश्वर सूत्र, जिसे हम ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं कि अ ई ऊण रील र क ए ओ अंग ए औचा ह य व र ट लण य म अंग ण न म झ भ य ग ड ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ त च ट त व क प य श स श र हल। इनमें जो अक्षर हैं हल हैं अर्थात स्वर से वियुक्त हैं, वे इत कहलाते हैं। जैसे ण का अर्थात जो इन सूत्रों के लास्ट में जिनमें हलंत लगा हुआ है, ये सारे व्यंजन जो हैं इत कहलाते हैं। इन्हें इत संज्ञा देने वाले सूत्र हलंत्यम हैं। आदिरेंत्य संहिता, इस सूत्र से इन चतुर्दश गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब वह प्रत्याहार बनता है। जैसे ये पहला सूत्र है अ ई ऊण, तो इस सूत्र का प्रथम अक्षर और लास्ट अक्षर मिलाकर एक अण प्रत्याहार बनता है। तो उसके बीच में जितने भी सारे लेटर ये अक्षर आते हैं वे सब अण प्रत्याहार के वर्ण कहलाए जाएंगे। इसी प्रकार जैसे पहले अक्षर हमने लिया अ और दूसरे सूत्र का आखिरी अक्षर है क, तो इस तरह हमारा प्रत्याहार बना अक। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई ऊ और रील र ये सभी वर्ण आते हैं। इसी प्रकार सारे प्रत्याहार बनते हैं। उदाहरणतः देखिए लिखा भी है नीचे कि अ को लेकर और रील रक से इत संज्ञक क को लेकर अक प्रत्याहार बनता है, जो अ ई उ रील र समुदाय का बोधक है। इसी तरह जश प्रत्याहार द्वारा झ ब ग ड ध ज ब ग ड द समुदाय का बोध होता है। प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप ही गया है। अनुबंध, पांचवा है अनुबंध। अनुबंध जो अक्षर इत होते हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। उन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाला हल हलंत्यम धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि उपदेश के मूल रूप में स्थित अनुनासिक स्वर उपदेशे अनुनासिका इत, ये सब इसके सूत्र हैं। किसी धातु के आदि में प्रयुक्त य टू णु आदि टू दव, किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले चवर्ग और टवर्ग चुटु, किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला श प्रत्ययस्य और 6 है तद्धित के भिन्न अंत प्रत्ययों के आदि में आने वाले ल श और क वर्ग लक्ष्यवत तद्धिते। इन इत संज्ञकों का यदि लोप हो जाता है पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। ये अनुबंध प्रायः वृद्धि गुण आगम आदेश उदात्त आदि स्वर प्रभृति प्रक्रियाओं के निर्मित बनते हैं। उदाहरणार्थ स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है शिद गौरादिभ्यश्च। इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में श इत होता है उन प्रत्ययों वाले शब्दों में स्त्रीलिंग द्योतनार्थ डीश प्रत्यय जुड़ता है। जैसे रजक, रजक में रंज प्लस श्रवण शब्द में श्रवण जो है प्रत्यय आया है, इसलिए उसमें डीप जुड़कर रजकी यह रूप बनेगा। डीप प्रत्यय जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय है, इससे स्त्रीलिंग में घोषित होता है कि इनसे जो डी प्रत्यय से जुड़कर जो बनने वाले शब्द हैं वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इन अनुबंधों का उपयोग वैदिक भाषा पर विचार करते समय पाणिनि ने अधिक किया है। छठा आता है गणपाठ। जब कई ऐसे शब्द हो जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो या किसी एक अक्षर के विधान की रचना बतानी हो तो उन सब का एक गण बनाकर गण के आदि में आने वाले शब्द को लेकर एक ही सूत्र रच दिया गया है और गण पाठ अंत में दे दिया गया है। उदाहरणार्थ गर्गादिभ्यो य एक सूत्र है, इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले गण में य प्रत्यय लगता है। गर्गादि गण में 102 शब्द आए हैं। ये सब शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए और गर्गादि कहकर काम निकाल लिया गया। इस तरह जगह बहुत कम घिरती है और सुविधा के साथ नियम भी बन जाते हैं। सातवां है संज्ञाएं और परिभाषाएं।
प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई है कि संज्ञाएं और परिभाषाओं की रचना किस लिए हुई है? प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई है। इनमें से कुछ पाणिनि की स्वयं बनाई गई और कुछ उनके पहले से चली आई हैं। कुछ मुख्य संज्ञा यहाँ दी जाती है, जिसमें पहली संज्ञा है वृद्धि। इसका सूत्र है वृद्धिरादेश। आ ए ओ को वृद्धि कहते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है गुण, जिसका सूत्र है आदेंग गुण। अ ए ओ गुण कहलाते हैं, यानी कि आ आई औ वृद्धि कहलाते हैं और अ ए ओ गुण कहलाते हैं। फिर है संप्रसारण। एज्ञण संप्रसारणम। य व र के स्थान पर ई उ री र का हो जाना संप्रसारण कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म आप समझ सकते हैं कि जैसे यण संधि में इक के स्थान पर यण होता है, लेकिन संप्रसारण में यण के स्थान पर इक हो जाता है। फिर नेक्स्ट आती है टी। अचो अंत्यादि टी। टी संज्ञा है कि किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो वह भी टी कहा जाता है। जैसे शक में क का आकार तथा मनस में अस टी है। फिर आती है आपकी उपधा। अलो अंत्याद पूर्व उपधा। अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण स्वर या व्यंजन को उपधा कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है तो उसके तुरंत पहले जो आने वाला वर्ण होगा, स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण को ही उपधा कहा जाता है। फिर है प्रातिपदिक। अर्थवधि धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो वह प्रातिपदिक होता है। इनके अतिरिक्त कृदंत, तद्धितांत और समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। कृत, तद्धिता, समासाश्च। उदाहरण के लिए राम शब्द लीजिए, इसमें कृत और तद्धित समासाश्च है। अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम होने से यह अर्थवान है। उसके विषय में न यह धातु है और न प्रत्यांत है, इसलिए यह प्रातिपदिक कहा जाएगा। किंतु जब अवतार राम के लिए होगा तो रम धातु के घ्य प्रत्यांत होकर कृदंत होने के नाते प्रातिपदिक कहलाएगा। इस प्रकार रघु में अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव प्रातिपादिक बना। फिर अगला आता है सातवां पद, सुप तिङंतम पदम। सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द पद बनता है। प्रातिपदक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप और धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। राम में सु प्रत्यय से रामः बना, यह पद हुआ। इसी प्रकार भू धातु में तिप, तस इत्यादि तिंग प्रत्यय लगने जुड़ने से भवती, भवता इत्यादि क्रियापद बनते हैं। इसके अतिरिक्त सु से लेकर कब तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की भी पद संज्ञा होती है। फिर नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स सर्वनाम स्थान, जिसका सूत्र है सुड नपुंसकस्य। नपुंसकस्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे लगने वाले सुट, सु, औ, जश, अम तथा औट विभक्ति प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। जितने भी ये नपुंसक होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे लगने वाले सभी सु, औ, जश विभक्ति जो है ये सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय को अंग कहते हैं। नेक्स्ट है भ, जिसका सूत्र है यचि भम। सु से लेकर कब तक के प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा न होकर भ संज्ञा होती है। नेक्स्ट है घु, जिसका सूत्र है दाधा घवदाब। दाब काटना और दैप साफ करना।
ये अर्थ है इसका, को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होती है। नेक्स्ट है घ, तरप तमपऊ। घ, तरप और तमप इन प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। पूछा जाता है कि जैसे कि घू संज्ञा किसकी होती है या घ संज्ञा किसकी होती है, तो दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होती है और तरप और तमप इन प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। नेक्स्ट आता है विभाषा, जिसका सूत्र है नवेति विभाषा। जहाँ पर विकल्प से होने और ना होने दोनों की संभावना रहती है, वहाँ पर विभाषा संज्ञा होती है। नेक्स्ट आता है निष्ठा। कत कतवतु निष्ठा। कत और कतवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। जहाँ पर इन प्रत्ययों का यूज़ होता है, उपयोग होता है या प्रयोग होता है, वहाँ पर निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट आता है संयोग। हलो अंतरात्रा संयोगा। हलो नंतरा संयोगा। बीच में किसी स्वर के ना रहने पर दो या अधिक मिले हुए हल व्यंजनों के संयुक्त कहे जाते हैं। जैसे भव्य शब्द में व और य के बीच में कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए वे संयुक्त वर्ण कहे जाएंगे। इसी प्रकार कात्स्यन्य, महात्म्य आदि में जब कभी व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो वहाँ पर संयोग संज्ञा होती है। नेक्स्ट है संहिता, जिसका सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता। वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कही जाती है, जिसे कहते हैं हम संधि, कि जब वर्ण आपस में अधिक समीप हो जाते हैं तो उसे संहिता कहा जाता है, यानी कि संधि। नेक्स्ट है प्रग्रह। ईदु दे द्विवचनम प्रग्राहम, अर्थात इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन सुबप्त और तिगंत पद प्राग्रह कहे जाते हैं। अगली संज्ञा है सार्वधातुक प्रत्यय, जिसका सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम। धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें श इत संज्ञक ही हो जाता है, जैसे शप श्रत आदि सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। फ्रेंड, शप और श्रत आदि प्रत्ययों को सार्वधातुक प्रत्यय कहा जाता है। ये धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्यय में तिंग प्रत्यय होते हैं, जिनमें श इत संज्ञक हो जाता है। नेक्स्ट है आर्धधातुक प्रत्यय, जिसका सूत्र है आर्धधातुकम शेषः। धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आर्धधातुक कहे जाते हैं। आर्धधातुक प्रत्यय कौन से होते हैं? आर्धधातु का शेषा मतलब जो धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आर्धधातुक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है सत, जिसका सूत्र है तौ सत। शत और शानच दोनों का नाम सत है, तो सत प्रत्यय कौन से कहे जाते हैं? श्रत और शानच प्रत्ययों को सत कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुनासिक। नेक्स्ट आता है अनुनासिक, जिसका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात मुख और नासिका की सहायता से जो अक्षर बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। कि अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है, जैसे अ, औ, ए, ल इत्यादि। यह अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। फ्रेंड्स, अनुनासिक चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। वर्णों के पंचमाक्षर ण, य, अंगण, न तथा म भी अनुनासिक वर्ण हैं, क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है फ्रेंड्स, वह अनुनासिक वर्ण होता है। नेक्स्ट है सवर्ण। सवर्ण जिसका सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तालवादी और आभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हों तो उन्हें परस्पर सवर्ण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं समान होते हैं तो उन्हें सवर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुवृत्ति
सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति पांचवी प्रणाली है। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे जाते हैं, अर्थात जिनका जो है परवर्ती कोई अलग से अर्थ नहीं होता है, जिनका वो सूत्र क्या कहलाते हैं? अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता, जैसे तस्य विकारः, तस्यापत्यम, अनभिहिते प्रभृति सूत्र हैं। इसके अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी के समझाने के लिए टीकाकारों ने ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला है तथा सूत्रों में योगा विभाग करके कुछ स्पष्ट न कही गई बातों को भी शामिल किया गया है, परंतु इन सब का ज्ञान केवल सूक्ष्म अध्ययन करने वाले के लिए अपेक्षित है, इसलिए यहाँ इनकी विवेचना नहीं की जा रही है। पाणिनि ने संस्कृत को जीवित बोलचाल की भाषा के रूप में लिया है। उन्होंने लोक वेद की भाषा संस्कृत ही बताई है। लोक की संस्कृत को भाषा तथा वेद की संस्कृत को छंदस शब्द का प्रयोग करते हैं। भाषा शब्द का अर्थ ही है जिसे लोग भाषित करें या बोलें। इसके प्रमाण में हम केवल 2-4 युक्तियाँ यहाँ प्रसंगवश दे देते हैं। पहले तो वैदिक भाषा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा छांदस भाषा से कुछ आगे चली आई थी, पर अभी बहुत दूर नहीं हुई थी, अन्यथा वैदिक भाषा का वे अलग से व्याकरण अवश्य लिखते। दूसरे, स्तंभवश कृतोरिन हृदयतेन्द्र तेनार्थियो पशो वेहि शाल्क्यो ढक नते नासिक्या नासिकाया संज्ञाया टीटानाच भ्रंटचः कृंगा द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृषौ प्रभृति सामान्य कृषक जीवन से ही संबंध रखने वाले सूत्रों की रचना स्पष्ट यही सिद्ध करती है कि जिस भाषा का विवेचन पाणिनि कर रहे हैं वह बोलचाल की भाषा है। तीसरे गण पाठों में आए नाम वाले इतने विचित्र और अनजान लगते हैं कि किसी को यह स्वप्न में भी विचार नहीं हो सकता कि ये शब्द स्टैंडर्ड भाषा के होंगे। उदाहरणार्थ गुहुल, आलिगु, कहुष्य, नावकु, वटाकु, वसुहास्क, श्रगु, कहोड़ प्रभृति आदि। फ्रेंड्स, ये था बाबूराम सक्सेना जी की व्याकरण प्रवेशिका का प्राकथन। इसमें उन्होंने सारी संज्ञाओं के बारे में बताया है, माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया है और प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये बताया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अब हम आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में कात्यायन और पतंजलि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।